हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, मैं नहा धो ली हूँ और अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कल शाम में मैंने वैसे ज़्यादा कुछ नहीं खाया, पर चावल खाए थे, दाल चावल। उसके बाद मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट भाभी ने ज़बरदस्ती दे दिया कि पी लो, आप 2 दिन से दूध नहीं पी रही हो। पता नहीं, अचानक मैं 10:30 बजे सो गई थी। रात में 12 बजे मुझे एकदम उल्टी आई, बहुत भयंकर वाली। फिर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, पेट में दर्द होने लगा। फिर मम्मी ने पट्टी रखी, भावना ने मेरे पेट पे पट्टी रखी, गर्म मतलब जो ठंडे पानी की, जिससे वो मतलब बोल रही थी मम्मी की गर्मी है, हो गई है शायद। और गर्मी पता नहीं क्यों हो गई थी, पता नहीं मुझे। तो बस मेरा वैसे आज ग्वालियर का प्लान कैंसिल होने वाला था। ये और मेरे देवर दोनों ही जाने वाले थे, बट इन्होंने बोला कि थोड़ा ठीक हो गई हो, चलो कोई बात नहीं है। तो बस मैं नहा ली हूँ, ये भी नहा लिए हैं, ये तैयार बैठे हैं। लक्ष्य को हम लेके नहीं जा रहे हैं, हम तीनों ही जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है उसके लिए। तो हो सकता है दोपहर तक वापस आ जाएं। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी आप लोगों से बात कर ली जाए, बहुत टाइम हो गया। और आज मैंने ये वाली साड़ी वियर की हुई है, येलो और रेड। ये बिल्कुल एकदम हल्की साड़ी है, इसका ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ, ये वाला ब्लाउज के साथ मैंने पहनी हुई है। और हालत थोड़ी सी खराब है, बट कोई बात नहीं, जूड़ा बना लिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग। मैं कुछ खा के भी नहीं जा रही, मैंने एक्चुअली चाय पी ली थी। तो चाय की आदत है सुबह, तो हल्की सी थोड़ी सी चाय पी ली। तो भाभी बोल रही हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो मैं नींबू पानी बना देती हूँ, तो भाभी बना रही है मेरे लिए नींबू पानी। और सारे कपड़े वगैरह मैंने रख लिए हैं, क्योंकि ग्वालियर से लौट के तुरंत हम लोग ससुराल के लिए निकल जाएंगे। मतलब मैं ससुराल के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि लक्ष्य के बाबा के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि उनको भी याद आ रही होगी, और दादी भी मुझे बहुत याद कर रही हैं। मेरी देवरानी का कॉल आया था, बोल रही थी कि दादी याद कर रही हैं, बोल रही हैं कि साधना नहीं आने वाली, उधर से ही निकल जाए। मैंने बोला कि नहीं, मैं दादी से बोल के आई हूँ तो वापस आऊँगी। वो पापड़ बनवाए थे तो इसलिए मैं रुक गई थोड़ा सा। और ये भी अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, तो ये भी बोल रहे किसके साथ जाओगी, तो मेरे साथ ही चलना, इसलिए। तो बस अब हम लोग चले जाएंगे। वहाँ से लौटने के बाद गाँव डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, मेरी इंस्टा आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, साधना अनिल कुमार, साधना ब्यूटी ब्लॉग्स, 2 आईडी है मेरी। तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ताज्जुब देखो कि मेरी नेल पेंट कैसी मिक्स हुई है, बहुत अच्छे से, बल्कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो बस अभी दादी से मिलेंगे हम लोग। आज जाते ही मेरी हालत ख़राब है, देखो क्या होता है। मैं सोच रही हूँ भगवान मैं अच्छे से चली जाऊँ, अच्छे से वापस आ जाऊँ। मास्क मैंने ले लिया है, और तो चलते हैं फिर हम लोग। तो बस यहाँ पे कर रहे हैं हम अपने देवर का वेट, क्योंकि उनसे हमने बोला था कि 8 बजे आना है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। तो इस वजह से अनिल नीचे खड़े हैं, गाड़ी एकदम तैयार है, बस सिर्फ उनका वेट है। तो हम लोग निकल आए हैं, और क्या कहते हैं, मेरे देवर कहीं खड़े हैं उधर, तो वहाँ से उनको ले लेंगे। और आज मेरी जगह पीछे, इनके भैया की जगह आगे। मैंने इनसे ऐसे ही मजाक में पूछा था, मजाक में नहीं, मैं जानबूझ के पूछ रही थी कि क्यों मैं आगे बैठूंगी फिर पीछे। तो इन्होंने बोला पीछे। मैंने वो क्या बात है, मतलब भैया फ्रेंड सबके सामने हमारी जगह पीछे हो जाती है। वाह, सही है भाई। निकल जाएगी। तो हम लोग निकल आए हैं घर से, क्योंकि हमारे देवर हमें आगे मिलेंगे मई वाले कुएं के पास, क्योंकि उन्होंने फोन किया था कि मैं आगे निकल आया हूँ। तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं। और ये है हमारा जौरा, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग जौरा से हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मेरी वीडियो देख रहे हो तो बस आगे भैया खड़े मिलेंगे, तो देख सकते हो ये आ गए हम मई वाले कुएं के पास। तो आज है सैटरडे, तो अनिल नहा के आ गए हैं, लेकिन मई वाले कुएं के पास मंदिर है, वहाँ पे पूजा कर लेंगे शनिदेव जी का। तो बस अनिल जा रहे हैं गाड़ी से निकल के पूजा करने के लिए, थोड़ा हाथ जोड़ने के लिए। और मेरे देवर हैं वो फोन से किसी से बात कर रहे हैं। तो जब तक अनिल आ जाएंगे पूजा करके, तब तक वो भी बैठ जाएंगे, किसी से फ़ोन पे बात करने में बिजी हैं वो। तो बस फिर हम निकल जाएंगे ग्वालियर के लिए। अभी सुबह का समथिंग 8:30 बज रहा है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो बस चलते हैं हम लोग ग्वालियर। तो अनिल पूजा करके आ गए हैं। मैं अनिल से बोल रही थी कि वाहन बहुत चलते हैं और यहाँ कोई एक दूसरे की तरफ देखता नहीं है, तो ढंग से आना, उधर से वापस क्रॉस करके रोड। तो आप लोग देख सकते हो ये कटीवरी का मंदिर, जैसे कि आप मेरी बार बार हर वीडियो में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे देवर गए हैं पैसे चढ़ाने के लिए। और ये मुरैना में कितनी कीचड़ है देख सकते हो आप, बहुत पानी भरा हुआ है। तो हम आ गए हैं ग्वालियर और अभी हैं गोले के मंदिर पे। और अनिल और भैया लेने गए हैं मेरे देवर कुछ
नाश्ते के लिए समोसे या कचौड़ी कुछ तो लेने गए हैं। अनिल बोल रहे थे कि आगे चलते हैं, क्योंकि गाड़ी हमने आगे निकाल ली थी, ये लोग ध्यान भूल गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे देवर बोल रहे थे कि उन्होंने खाए होंगे वहाँ के, तो उन्होंने बोला कि नहीं वहीं के खा के आते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे लिए यही लेके आना, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। तो बस वो मेरे लिए यही लेके आ जाएंगे, हो सकता है अपने लिए भी लेके आ जाए, हम साथ में ही खाएं, कुछ नहीं पता। आज रात में मेरी तबीयत खराब थी ना, तो मेरा तो मन नहीं कर रहा किसी चीज़ का। सुबह भाभी बोल रही थी कुछ बना दूं, बट मेरा किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा था। सुबह खाने में भी मज़ा नहीं आता, लेकिन अभी सच बताऊं तो मैं आपको मतलब मेरा चटपटा खाने का मन कर रहा है। जब आपकी तबीयत खराब होती, थोड़ा सही होने पे आती है ना, तो आपका चटपटा खाने का मन करता है। और मैं बार बार देख रही हूँ ना, तो मेरी नेल पेंट सेम मैचिंग हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हालत खराब हो जाती है सफ़र में बहुत ज़्यादा। तो चलिए उनका आने का इंतज़ार करते हैं हम लोग। तब तक मैं थोड़ा इंस्टाग्राम देख लूँ, 1-2 रील्स बना लूँ। तो ये लोग समोसे खा के नहीं आए थे, वो यहाँ गाड़ी के पास ही लेके आ गए थे सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे अनिल खा रहे हैं, यहाँ पे मेरे देवर खा रहे हैं, और अनिल साथ में जलेबी भी लाए हैं, क्योंकि उनको तीखे के साथ मीठा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए। और ये है मेरे समोसे, और यहाँ के समोसे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं ग्वालियर में। और जानू कुछ बोलना चाहोगे? इतने साल बिताए ग्वालियर में आपने, तो उसके बारे में कुछ यादें ताजा हुई हैं? जहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर खेले हैं पूरे, वहाँ पे गई नहीं। अच्छा, वहाँ नहीं जा रहे, फिर भी घूमे फिरे तो तुम पूरे ग्वालियर में हो ना। आज आई हूँ मैं पीयू के यहाँ पे। और पीयू कैसा लग रहा है बीबी? पीयू मेरी सारी वीडियो देखती है ना। लक्ष्य को मैं लेके आने वाली थी, बट उसको नहीं लेके आई क्योंकि थक जाता रास्ते में, इसलिए तो मैंने सोचा पीयू के साथ वीडियो बना लेती हूँ। चलो हमारे साथ दिल्ली चलते हैं, गुड़गांव चलते हैं ना। तो चलिए फिर हम बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अभी हमें 10-20 मिनट हो गया होगा समथिंग। हेलो दोस्तों, तो अभी हम वापस लौट के जा रहे हैं घर पे। तो अनिल गए हैं मेडिकल और देवर भी गए हैं मेडिकल कुछ दवाइयाँ लेने के लिए, और मुदित का साबुन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उसको ना रेड हो रहा है हाथ पैरों में, तो उसका साबुन खत्म हो गया था, तो वो यहाँ से लेने के लिए गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वापस लौट के आ रहे हैं, दूसरी मेडिकल पे जाने वाले हैं, यहाँ मिल नहीं रहा है। और ग्वालियर ओपन है एकदम, कल मुरैना भी हो गया ओपन, और ग्वालियर मैंने सुना है 1 तारीख से ओपन है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। एक्चुअली मैंने साड़ी में यहाँ पे टक कर लिया है, मास्क तो मैं लगा लेती हूँ जब भी गाड़ी से निकलती हूँ जब, और क्योंकि फिर मुझे भी इरिटेशन सा होने लगता है इस वजह से। और थोड़ी थोड़ी अपडेट देती रहूंगी आप लोगों को। और आपको मैं अपनी नेल पेंट दिखा देती हूँ पैरों की, क्योंकि मैं ज्यादा नेल पेंट्स नहीं लेके आई थी, तो फिर मैंने ये वाली लगा ली थी। और मैं घर से आई थी तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने परसों ये वाली लगाई थी नेल पेंट। और मैंने बिछुआ वगैरह मैं बहुत कम चेंज करती हूँ, तो वही वाली बिछुआ पहनी हुई हूँ। आपने देखे होंगे मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। पायल भी सिंपल ही पहनी रहती हूँ मैं, ये वाली ये बहुत टाइम तक चलती हैं और हल्की रहती हैं, तो अच्छी रहती हैं। तो ये वाली मैंने नेल पेंट लगा ली पैरों में। यहाँ पे सिलवट्टे मिल रहे हैं यार, पूछती हूँ मैं यहाँ से, अनिल से पूछवाती हूँ कि कितने की पड़ेगी सिलवट्टा, कितने का पड़ेगा, फिर मैं दिल्ली के लिए लेके चलूंगी यहीं से। सही है यार, ये तो पूछवाती हूँ अभी जस्ट। मैं सोच रही खुद ही पूछ के आती हूँ कितने का है ये, है ना। चटनी बहुत अच्छी टेस्टी बनती, जितनी अच्छी टेस्टी चटनी मिक्सर में नहीं बनती जितनी अच्छी इस पे बनती है। आप मिक्सर में चटनी बनाते हो और ये सिलवट्टे वाली चटनी खाते हो, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। तो बस मेरा बहुत मन है, तो मैं अभी अनिल को आने दो मेडिकल से, फिर मैं सोच रही हूँ जरूर मैं यही करती हूँ, मैं पूछ देती हूँ कितने का पड़ेगा। तो लौटते टाइम हमें दिख गए यहाँ पर टेडी और बाथ टब, तो हमने सोचा कि मुदित के लिए लेके चलते हैं। मैं तो अनिल से बोल रही थी ये गमले भी लेके चलते हैं, तो दिल्ली के लिए तुलसी के लिए एक, तो बोल रहे थे यहाँ से लेके जाएंगे, कि मैंने बोला हाँ यहाँ अच्छे और सस्ते भी मिल जाएंगे। तो ये हम देख रहे थे उसके लिए गणेश जी, बट मेरे देवर बोल रहे थे कि वो एक इनसे नहीं खेलता है, थोड़ा बहुत खेलता है, उसके बाद मतलब फेंक देता है। बच्चों का तो यही हाल होता है कि बस कोई चीज़ बस 1-2 बार खेलेंगे, उसके बाद खेलते नहीं है।
तो बस देख सकते हो आप यहाँ पे लाइन से लगे हुए थे। बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम इधर देख रहे थे, उधर फिर हम उस साइड जा रहे थे देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगी दे रहे थे। बट हमने सोचा कि ट्राई तो करना चाहिए सब जगह। तो ये पुलिस वाली गाड़ी आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी हमने साइड में लगाई है तो वो कहीं लेके ना चले जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था फालतू में हमारा चालन वालन कट जाएगा। और अभी हम खड़े हुए हैं थोड़ा सा फोटो शूट के लिए, फोटो क्लिक करवा रहे हैं रास्ते में। और अभी हम आ गए हैं मुरैना, और यहाँ पे अनिल के दोस्त अनिल से मिलने के लिए आए हैं। और मेरे देवर को कुछ काम था तो वो चले गए हैं उनकी स्कूटी से, और वो स्कूटी से आए थे। ये वाले भैया को आपने आगरा वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, ये मुरैना के हैं और हमारे साथ आगरा वाले ब्लॉग में थे। दोस्त से मिलके कैसा लग रहा है? इनके दोस्त थे और फिर भी हाँ, और इनको बेकार लग रहा है। बेकार इसलिए लग रहा है कि मैं अपने दोस्त से अकेले नहीं मिल पा रही है। मैं क्या करूं, मैं तो ग्वालियर गई थी। कबाब में हड्डी है। मैं तो ग्वालियर गई थी, ये मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ अंदर, हैं? मैं गाड़ी में बैठी हूँ अंदर। तो बस यहाँ पे दोनों दोस्तों की पर्सनल बातें कुछ चल रही हैं, तो बस मैं थोड़े दूर हट गई थी उनसे कि भाई करने दो इन दोनों को बात आपस में। तो बस ये दोनों कर रहे हैं बात, और हम लोग फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी कि कहीं ये फ्लाईओवर न गिर जाए, तो बोल रहे हैं हाँ तुम्हारे लिए गिरने वाला है। तो अभी मेरे देवर कुछ काम से चले गए हैं यही मुरैना, और हम उनका वेट कर रहे हैं। और भैया आ गए अनिल के, तो मेरे देवर को थोड़ा काम था मुरैना में, तो वो अपना काम करके आ गए हैं। और जो भैया की स्कूटी लेके गए थे, मैं कह रही कि आप चला लोगे क्या, तो बोला कि हाँ, जो बाइक चला लेता है तो स्कूटी तो चला ही लेता है। तो बस तीनों अब आपस में बातें कर रहे हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे जोरा के लिए। तो बस अभी हम रास्ते में, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो मैंने जूड़ा बना लिया है। एक्चुअली जूड़ा तो मैंने पहले भी बनाया था बट वो खुल गया था, तो बस मैंने ऐसे ही अपना क्लेचर लगा लिया है। और सॉन्ग चल रहे हैं, और गाड़ी में सॉन्ग चलते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बस सफ़र बहुत आसानी से कट जाता है। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी रास्ते में, तो हमें मतलब दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इस रास्ते के बारे में हमें मालूम नहीं था, बट फिर भी। तो हम लोग आ गए हैं जोरा में, और आप देख सकते हो यहाँ लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन लोगों को बोला गया है कि मास्क लगा के रखें, थोड़ा संयम बरतें। पर यहाँ के लोग हैं कि मानते नहीं है। तो मैंने अपने छोटे भाई को भेजा है कुछ लेने के लिए, आम बाम केले फल फूल लेने के लिए, और आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर कैसा नजारा है। देखो, अब आप लोग देख सकते हो कि ये लॉकडाउन खुला हुआ है, को एक आध आदमी होगा जो आपको मास्क लगाए मिलेगा। एक्चुअली इस वजह से यहाँ पे अगर जो मास्क लगाए भी होगा तो वो अपने ठुड्डी के नीचे या नाक खुली हुई ऐसे लगेगा, और पूरा मार्केट खुला हुआ है। आप देख लो, कहीं भी कुछ भी नहीं है। देखो, ये देखो, ये नाक से नीचे लगाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, आपको मिल जाएंगे। और जबकि देखो, ये बैरिकेडिंग हो रखी है, अंदर सिर्फ बाहर नहीं जा सकते, आदमी भरपूर जा सकता है। लेकिन रूल ये है कि एक तरफ की दुकानें खुल सकती हैं, बट यहाँ तो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आप इनका मुंह देख सकते हो जी, क्या मतलब है? मुंह तो अच्छा ही है मेरा यार, इतना बेकार नहीं है यार। बेकार है बट इतना भी नहीं है। मतलब ये मान रही है कि इनका मुंह बेकार है, मान लेते हैं। लेकिन देखो, मुंह तो बेकार नहीं है, पर ये मुंह बेकार बना रही है, मुंह बना रही है। चलो, तो वो कुछ मिला नहीं है इनको, चलते हैं अब। तो ग्वालियर से लौटने के बाद अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, और अभी हमने गाड़ी वहीं पे लगा दी है। अंदर की तरफ नहीं लेके आए हैं क्योंकि फिर हमें बार बार निकालनी पड़ती। और आधे घंटे बाद हम लोग जाएंगे ससुराल। हम लोग नहीं, यानी मैं ससुराल जाऊंगी, तो खाना पीना खाएंगे। मुझे तो भूख नहीं है, वैसे मैंने समोसे खा लिए थे तो मुझे भूख नहीं है ज़्यादा, बट अनिल खाएंगे और देखूंगी, मैं भी खाऊंगी तो खाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, अपने की तरफ, उसके बाद निकल जाएंगे ससुराल। तो अनिल कर रहे हैं मुझसे यहाँ पे बहुत मजाक। तो अब हम आ गए हैं बस उस मकान के बिल्कुल करीब जिसने हमारी जिंदगी में थोड़ा सा मतलब वो घोल रखा है। जिनकी मकान ने नहीं, मकान ने तो नहीं, बिल्कुल नहीं घोल रखा। जिनकी परवरिश यहाँ हुई है, वो हमारी परवरिश की धज्जियां उड़ा रही हैं। मतलब बीवियों को क्यों बुरा दिखाया जाता है, पता नहीं। होती बुरी है ना? नहीं होती। ये है वो ठिकाना जिसने हमको जीने नहीं दिया।